एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम। और अब रामचरितमानस का जो पाठ है, जो मेरा काम है, वो अब मैं कर रहा हूँ आप सबके सामने। आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। आज से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। इन सब की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं राकेश कुमार मिश्रा भारद्वाज की तरफ से। तो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभे विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यार्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वं श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशर्वती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। यत्सत्त्वादि मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रम। यत्पादप्लव मेकमेव हि भवाम्भोधेस्तिनी स्रवातां। वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित तंतयोपि। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, वाल्मीकि रामायण में, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, प्रस्तुत करता है। अपने सुख के लिए जो पहले से लिखी हुई है, उन्हीं को एक जगह समायोजित करने का काम किसमें? तो अवधि भाषा में। कहीं अब जगह ही नहीं बचता है विवाद का। उन्होंने अपने सुख के लिए किया, आपको अच्छा लगता है, इट्स ऑल राइट, नहीं लग रहा है, ठीक है। जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं,
वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुममौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण, भगवान विष्णु मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन। जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर हैं, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकरा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तुलसीदास जी की विशेषता रही, उन्होंने रामचरितमानस में श्लोकों का, दोहों का, सोरठों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है और इसीलिए इतनी आसानी से ये लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। बहुत सारे लोग आज भी आपको मिलेंगे जो राम के भक्त हैं, जिनको पूरा का पूरा रामचरितमानस याद है। खैर, अब दोहावली शुरू होती है उनकी। बंदौ गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। रज मतलब उनके चरणों में लगने वाली धूलि की, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। यानी गुरु के चरणों में लगी हुई धूलि का वर्णन अब तुलसीदास जी कर रहे हैं। शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। गुरु के चरणों में लगी हुई धूलि भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह, एक गुण नहीं कई गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। गुरु को प्रणाम। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जिहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के सारे दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां भी हो, जिस भी खान में हो, सब दिखाई पड़ने लगते हैं
गुरु की कृपा से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सब सुनने के लिए। कल से आगे फिर जारी रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय हो।